अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए चलते हैं उस वक्त में जब मक्का की फ़ज़ाओं पर जुल्म और जहालत छाई हुई थी, जहां खाना काबा ने अल्लाह के घर के बजाय 360 बुत रखे थे, जहां बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती, ताकतवर कमज़ोर को कुचल देता और जालिम को रोकने वाला कोई न था। ज़मीन तड़प रही थी, आसमान इंतज़ार कर रहा था एक रोशनी के ज़हूर का। खाना काबा और अस्हाबुल फील। इसी माहौल में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। यमन का बादशाह अबरहा खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों की फौज लेकर आया, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद की। परिंदे अबाबील आसमान से उतरे और अबरहा की फौज को मिट्टी के कंकरों से तबाह कर दिया। यह सिर्फ खाना काबा की हिफाजत नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था, अब वो आने वाले हैं जिन्हें अल्लाह अपना महबूब बनाकर भेजेगा। रोशनी का ज़हूर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो एक नूर निकला जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया। सोचिए, मक्का में एक आम घर और वहां से एक ऐसी रोशनी निकली जो दूर दूर तक फैल गई। ये पैगाम था कि आने वाला दीन सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को मुनव्वर करेगा। बुतों का गिर जाना। मक्का के खाना काबा में उस वक्त सैकड़ों बुत रखे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात वो बुत लर्जने लगे और बहुत से अपने चेहरों के बल गिर पड़े। ये गोया ऐलान था कि अंधेरा अब खत्म होने वाला है और तौहीद की रोशनी फैलने वाली है। फारिस का आतिश कदा बुझ जाना। ईरान में मजूसी एक आग की पूजा करते थे जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात अचानक वो आग बुझ गई। ये गोया एक और पैगाम था कि बातिल मज़ाहिब का दौर अब खत्म होने वाला है। सावा झील का खुश्क होना। फारस में एक झील थी जिसे लोग मुक़द्दस समझते थे, वो झील भी इसी रात खुश्क हो गई। ये इस बात की अलामत थी कि बातिल रसूमात और अंधेरी अकीदत का ज़माना ख़त्म हो रहा है। किस्रा के महल का हल जाना। ईरान के बादशाह किस्रा के महल के 14 बड़े कमरे ज़मीन बोस हो गए। उलमा ने कहा, यह निशानी है कि इस सल्तनत का गुरूर टूटेगा और एक दिन अरब के नबी का पैगाम यहाँ तक पहुँचेगा। आसमानों की खुशी। कुछ रिवायात में है कि फरिश्ते खुशी से ऐलान कर रहे थे, रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं, यानी वो हस्ती आ गई है जिसके जरिए जमीन अदल, इंसाफ और रहमत से भर जाएगी। दोस्तों, ये सब वाक़यात महज इत्तफाक नहीं थे, ये निशानियाँ थीं, ज़मीन व आसमान के इशारे कि अब वो तशरीफ़ ला चुके हैं जिनका इंतज़ार सदियों से था। अंधेरों के इस दौर में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने दुनिया को रोशनी अता की। अगर हम अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ढाल लें तो अंधेरों से रोशनी में निकल सकते हैं। अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम उसे लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये भी एक सदक़े जारिया है।